कड़े अभ्यास और दिन रात के परिश्रम के चलते चंद्रगुप्त हर बीतते दिन के साथ एक सिद्ध योद्धा बनता जा रहा था। ऐसे में एक दिन जब वो अभ्यास करके आचार्य के पास पहुंचा तो वो कहीं जाने की तैयारी में थे। अरे, आचार्य कहीं जा रहे हैं, पर कहां? आचार्य, आचार्य! अरे चंद्रा, तुम शस्त्र अभ्यास कर आए? जी आचार्य, किंतु यह अभ्यास मुझे कब तक करना होगा? श्रेष्ठता की कोई सीमा नहीं होती चंद्रा, और इसलिए यदि तुम्हें एक अत्यंत कठिन दायित्व के लिए तैयार होना है तो तुम्हें हर दिन स्वयं को श्रेष्ठतम बनाना होगा। हर दिन स्वयं पर ही विजय पानी होगी। जी आचार्य। मैं कुछ आवश्यक कार्य से जा रहा हूं, तो मैं आशा करता हूं कि तुम मेरे पीछे भी ऐसे ही अभ्यास करते रहोगे। और हां, धर्म और राजनीति शास्त्र के पिछले पाठों को दोहराते रहना। अवश्य आचार्य, परंतु आपने ही कहा था ना कि मुझे आसपास की राजनीतिक गतिविधियों का ज्ञान होना चाहिए, तो क्या मैं जान सकता हूं कि आप कहां जा रहे हैं? वाह चंद्रा, मुझे ये जानकर अच्छा लगा कि तुम्हें मेरे निर्देश स्मरण रहते हैं। तो सुनो, मैं कैकेया जा रहा हूं, परंतु मेरी वापसी की कोई तिथि बताना अभी मेरे लिए संभव नहीं होगा, क्योंकि यह समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है। किंतु हां, मेरा प्रयास रहेगा कि मैं शीघ्र ही कार्य संपूर्ण करके वापस लौटूं। क्या कैकेय में कोई बहुत कठिन कार्य है आचार्य? यदि ऐसा है तो मैं भी आपके साथ सहायता के लिए चल सकता हूं। क्या हुआ आचार्य? बैठो चंद्रा, तुम्हें कुछ बताना है। कहिए आचार्य। हमारे सर पर एक बड़े युद्ध का संकट मंडरा रहा है चंद्रा। हमारी ओर एक ऐसा शत्रु बढ़ा चला आ रहा है जिसका सामना करना सरल नहीं होने वाला है। और वो कौन सा भयानक शत्रु है आचार्य? वो एक यवन सम्राट है, अलक्षेंद्र नाम है उसका, जो अपनी विशाल सेना के साथ हमारी ओर बढ़ रहा है। परंतु संकट ये है कि अलक्षेंद्र हमारी एकमात्र समस्या नहीं है। हमें अलक्षेंद्र के साथ साथ अपने भीतरी शत्रुओं का भी सामना करना होगा। हमें मगध के धनानंद जैसे भ्रष्ट और क्रूर सम्राटों को हटा करके एक उत्तम व्यवस्था की स्थापना करनी होगी, जिसका अर्थ है कि हम एक ऐसे युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं जहां हमें अपनी शक्ति एक साथ दो मोर्चों पर लगानी होगी, अन्यथा भारतवर्ष का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। किंतु आचार्य, धनानंद तो इतना शक्तिशाली है कि हम उसका सामना कैसे करेंगे? एकता की शक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है। तो बस हमें आसपास के सभी छोटे राज्यों को एक साथ लाना होगा, ताकि हमारे शत्रु हमारे सामने घुटने टेकने पर विवश हो जाएं। और हमें यह करना ही होगा, क्योंकि ये अधर्म के विरुद्ध लड़ा जाने वाला एक ऐसा धर्म युद्ध है जिस पर संपूर्ण भारतवर्ष का भविष्य टिका है। मैं इस धर्म युद्ध में आपके साथ हूं आचार्य। इसमें यदि मेरे प्राण भी जाएं तो मुझे उसका भय नहीं। अति उत्तम। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम ऐसा ही करोगे, लेकिन अभी तुम विद्यार्थी हो और इस युद्ध का महाअस्त्र बनने के लिए अभी तुम्हें बहुत तपना है, आघात सहने हैं। उसके बाद तुम वो अस्त्र बन सकोगे जिसके सामने शत्रु एक क्षण भी ना टिक सके। चलता हूं, तो शेष चर्चा हम लौटकर करेंगे, अन्यथा कैकेया पहुंचने में विलंब हो जाएगा। संपूर्ण ध्यान अपनी शिक्षा में रखना। अवश्य आचार्य। तो फिर मिलता हूं। उत्तिष्ठ भारतः। उत्तिष्ठ भारतः। आचार्य, उत्तिष्ठ भारतः। तो चंद्रगुप्त के मन में धर्म युद्ध की ज्वाला जलाने के बाद चाणक्य कैकेयी के लिए निकल पड़े, जहां उनकी भेंट वहां के अमात्य उदयन से होनी थी। तो उन्हें कैकेयी पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी, जिसके बाद वो घोड़े से उतरे।
और घोड़े को अमात्य उदयन के निवास से काफी दूर बांधकर पैदल ही चल पड़े। अमात्य उदयन। अरे विष्णु, आओ, जल्दी भीतर आओ। आशा है किसी ने तुम्हें आते हुए देखा नहीं होगा। नहीं, मैं पूरी सावधानी के साथ आया हूं। आओ बैठकर बात करते हैं। तुम्हारा पत्र मिला था मुझे, तो वो सारी बातें तो समझ आ गई मुझे, किंतु तुम्हारे इस प्रकार रात्रि के इस पहर में ऐसे गोपनीय ढंग से मिलने का कारण नहीं समझ आया। परिस्थितियां ठीक नहीं हैं अमात्य। यवन सम्राट अलक्षेंद्र की विशाल सेना भारतवर्ष पर अपनी दृष्टि जमा चुकी है। भारत पर दृष्टि? मेरा तात्पर्य है कि इसका अंदेशा तो मुझे भी है, परंतु तुम ये इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? मैं इतने विश्वास से इसलिए कह रहा हूं अमात्य, क्योंकि मैंने अलक्षेंद्र के गुप्तचरों को स्वयं सारे भारतवर्ष में विचरण करते देखा है, बल्कि उनमें से कुछ एक से मेरा सामना भी हुआ है। हे ईश्वर, स्थिति यहां तक आ पहुंचेगी मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। उसके गुप्तचर मगध और आसपास के राज्यों में भी देखे गए हैं अमात्य, जिसका अर्थ है कि अलक्षेंद्र युद्ध छेड़ने से पूर्व हमारी सूचनाएं एकत्र कर रहा है। वो सूचनाएं जिनका प्रयोग वो युद्ध के समय हमारे विरुद्ध कर सके, और यदि हम उससे एक एक करके लड़े तो पराजय निश्चित है। हमें उससे लोहा लेने के लिए गठबंधन करना होगा। हमारी सम्मिलित शक्ति ही उसके विश्व विजय के रथ को रोक सकती है। बस हमारी ये भेंट यही बताने के लिए थी। इसके अतिरिक्त मुझे यह भी संदेह है कि उसके गुप्तचर कैकेय में भी फैल चुके होंगे। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि मेरे इस प्रयास की सूचना अलक्षेंद्र तक पहुंचे। विष्णु, तुमने कहा कि अलक्षेंद्र के पास बहुत विशाल सेना है और उसको पराजित करने के लिए हमें गठबंधन करना होगा। तो क्या इस युद्ध में मगध राज भी हमारे साथ आएंगे? संभव भी है और नहीं भी, पर हम मगध के भरोसे नहीं बैठ सकते हैं। वो साथ आना चाहें तो उनका स्वागत है, किंतु यदि वो इस युद्ध में हमारे साथ नहीं भी आते तो भी हमें अपनी तैयारी रखनी चाहिए। वैसे मेरी जानकारी में एक व्यक्ति है जो इस युद्ध की तैयारी में हमारी सहायता कर सकता है। कौन है वो? क्या मेरी उससे भेंट संभव है? गांधार का सेना नायक सिंहरण्य। सिंहरण्य? हाँ, गांधार का निष्कासित सेनापति। परंतु सिंहरण्य तो अंभिराज का बहुत विश्वास पात्र था ना? हाँ, वो अंभिराज के बहुत निकट था, किंतु बहुत समय से उसकी कोई सूचना ही नहीं मिली। मिलती भी कैसे? वो तो कैकेय में छुप कर रह रहा है। तो सिंहरण्य इस समय कैकेय में है। उत्तम। उदयन, तुम सिंहरण्य से मेरी भेंट का प्रबंध करो, और साथ ही मेरा तुमसे एक आग्रह और है। कहो, क्या आग्रह है? मैं चाहता हूं कि कैकेय अपनी गुप्तचर गतिविधियों को पश्चिम दिशा में बढ़ाए, ताकि हमें वहां की हर छोटी से छोटी गतिविधि की सूचना मिलती रहे। आने वाले युद्ध में ये सूचनाएं हमारे बहुत काम आने वाली हैं। हम किसी भी स्थिति में एक विदेशी को हमारी इस पावन धरती पर शासन नहीं करने दे सकते, भले उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं चलता हूं।